हमारे आपके सामर्थ्य से इस पृथ्वी में जीवनीय शक्ति नहीं आती है। हमारे आपके इच्छा से, हमारी आपकी बुद्धि से, हमारे आपके सामर्थ्य से अगर ये परिवर्तन होता या अव्यवस्था होती या व्यवस्था का शोधन होता तो कब का कर चुके होते। इच्छा आपकी भी है, इच्छा हमारी भी है, लेकिन इसमें जो मूल उत्तरदायी है हम हैं कि आप हैं कि कोई और हैं, इस पर पर्याप्त चिंतन करने की आवश्यकता है। पर्याप्त चिंतन से मेरा जो तात्पर्य है उसको मैं समझाता हूं। हिंदू एक क्यों नहीं हो पा रहा है, और हिंदू एक होगा तो किस प्रकार से होगा, ये बहुत मंचों पर बहुत बार बोला जा चुका है और आगे भी जैसी व्यवस्था चल रही है बोली जाती रहेगी ऐसी बातें। लेकिन जो मेरा चिंतन है उसको मैं स्पष्ट कर दूं, और मैं जो कर रहा हूं और जिस तरीके से कर रहा हूं, जिस शैली में कर रहा हूं, उसका महत्व अभी आप नहीं समझ रहे। ओम मित्रों, सादर नमस्ते। अभी निग्रहणाचार्य मलेच्छराज निग्रहणाचार्य जी का वीडियो आया है। कह रहे हैं हिंदू समाज में एकता कैसे स्थापित होगी, और साथ साथ ये कह रहे हैं कि अगले वर्ष पाखंड का खंडन, शत्रुओं का विरोध पूरी शक्ति के साथ करेंगे। यानी ये मलेच्छराज हैं, सनातन शंकर और शिवांश तिवारी, इस प्रकार के शंकराचार्य के शिष्य लोग हैं जो महर्षि दयानंद सरस्वती को और इस्कान के संस्थापक प्रभुपाद को अपना शत्रु मानते हैं। इनका आपस में विवाद चल रहा है, इनका आपस में भी विवाद है, और ये सबका खंडन तो करते ही हैं। विशेष रूप से महर्षि दयानंद सरस्वती का सारा इनका जोर, बल, ताकत महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज के ऊपर रहता है। मलेच्छराज हिंदू समाज में एकता स्थापित करना चाहते हैं, जन्मना वर्ण व्यवस्था मान करके। क्या जन्मना वर्ण व्यवस्था को मानते हुए, छुआछूत को मानते हुए और शास्त्रों का संशोधन न करते हुए, मनुस्मृति को मानते हुए, रामचरितमानस को मानते हुए और तमाम पाखंड से युक्त पुराणों को मानते हुए क्या हिंदू समाज में एकता स्थापित की जा सकती है? यह उसी प्रकार से हास्यास्पद है जिस प्रकार से महात्मा गांधी देश की आज़ादी से पहले और बाद में भी अपने जीवन काल में हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे तो सब लोग हंसते थे। उसी प्रकार से हिंदू समाज में एकता की स्थापना, एकता की बात करना भी हास्यास्पद है। क्यों? क्योंकि चारों शंकराचार्य वर्ण व्यवस्था जन्म से मानते हैं। यानी व्यक्ति जन्म से किसी न किसी वर्ण का होता है, कर्म से नहीं होता है। पिछले जन्म में उसने कर्म किया तो अगला जन्म उसके कर्मानुसार उसका वर्ण मिला। यानी जो शूद्र के घर यानी मजदूर के घर पैदा हुआ, श्रमिक के घर पैदा हुआ, उसको श्रमिक का ही कार्य करना चाहिए, दूसरा कार्य उसको नहीं अपनाना चाहिए। यानी कोई शूद्र का लड़का है, वह डॉक्टर बनने का ख्वाब न देखे, व्यापारी बनने का ख्वाब न देखे, सेना में जाने का ख्वाब न देखे, पुलिस आदि में जाने का ख्वाब न देखे, राजनीति में जाने का, सांसद बनने का, विधायक बनने का, मंत्री बनने का और प्रधानमंत्री बनने का, राष्ट्रपति बनने का ख्वाब न देखे। इसी प्रकार से जो वैश्य के घर उत्पन्न हुआ उसको भी सिर्फ वैश्य का ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि पिछले जन्म के अनुसार उसको वैश्य के घर उसका जन्म हुआ है और वह वैश्य है जन्म से, उसको वैश्य का ही कार्य करना चाहिए। स्वधर्मे मरणः श्रेयः, गीता में भी कहा गया है कि अपने धर्म में मरना श्रेयकर है
न कि दूसरे का धर्म अपना करके। तो दूसरे के धर्म यानी कर्तव्य को नहीं अपनाना चाहिए। जिसको जो वर्ण मिला है उसी वर्ण में उसको रहना चाहिए, वही कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से जन्मना वर्ण व्यवस्था को मानते हुए और छुआछूत को भी ये लोग मानते हैं। ये निग्रहणाचार्य मलेच्छाचार्य छुआछूत को भी मानते हैं, जात पात को भी मानते हैं, सारी बुराइयां सारा पाखंड मानते हैं। स्त्री शूद्रौ न धियताम इसको भी मानते हैं। और मनुस्मृति में प्रक्षेप नहीं मानते। मनुस्मृति में और दूसरी स्मृतियों में, रामचरितमानस में, पुराणों में जो शूद्रों के लिए विधान किया गया है कि अगर शूद्र इस प्रकार का व्यवहार करे तो उसको इस प्रकार से दंड दें। तमाम जो वर्जनाएं हैं शूद्रों के लिए, स्त्री शूद्रौ न धियताम, और आदि शंकराचार्य ने जो कहा कि यदि शूद्र वेद मंत्र को सुने तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा भर देना चाहिए। उच्चारण करे तो जिह्वा काट लेनी चाहिए, कंठस्थ करे तो गर्दन काट देनी चाहिए। इसका उद्घोष किया वेदांत दर्शन के भाष्य में। उसमें इन सब को मानते हुए निग्रह मलेच्छराज हिंदू समाज में एकता स्थापित करना चाहते हैं। ये कितनी हास्यास्पद है। ये शेख चिल्ली की बात है। यह इसी प्रकार से एक सनातन शंकर है जो प्रतिदिन एक वीडियो आर्य समाज के विरुद्ध अपलोड करता है। महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज की खूब बुराई करता है, खिल्ली उड़ाता है। और एक शिवांश तिवारी जी हैं जो घूम घूम करके आर्य समाज के विरुद्ध वीडियो बनाते रहते हैं। इन तीनों का यह मुख्य कार्य है, आर्य समाज की बुराई करना, महर्षि दयानंद सरस्वती की खिल्ली उड़ाना, निंदा करना, उनको हिंदू विरोधी सिद्ध करना। ये निग्रहणाचार्य पिछले एक वीडियो में कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने गोवध का समर्थन किया था। इस पागल को पता नहीं, और आर्य समाजी भी अब पागल है। ये ऐसी ऐसी बातें सुन करके इनका खून तो ठंडा हो गया है। इनके खूनों में, इनके रगों में अब लगता खून है ही नहीं कि जो महर्षि दयानंद सरस्वती के ऊपर ऐसे आरोप सुन करके चुप बैठे, बड़े अहिंसावादी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा गांधीवादी हो गए हैं और कुछ भी नहीं करते। कि महर्षि दयानंद सरस्वती कि जिन्होंने गो करुणानिधि पुस्तक लिखा, सबसे पहले गौशाला की स्थापना की, भारत में क्या विश्व में या हिंदू समाज में सबसे पहले गौशाला की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी। रेवाड़ी में गौशाला की स्थापना की थी और गायों की हत्या रोकने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया था उस काल में, अंग्रेजों के काल में। और गो करुणानिधि पुस्तक लिखी और उसमें बताया कि गाय के पालने से और अन्य पशुओं के पालने से, अन्य पशुओं की रक्षा से क्या क्या लाभ होते हैं, ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने बताया था। लेकिन फिर भी यह ऐसा लगता है कि जैसे विदेशों से इनको पैसा प्राप्त होता हो। ये निग्रहणाचार्य मलेच्छराज को, जो सचमुच में जन्म से मलेच्छ है, नीच है, धूर्त है, पाखंडी है और बहुत ही गंदा स्वभाव का है। इसका अभी वीडियो भी आया, इसके चेलों ने, इसके साथियों ने, यह यौन रोगी किसी वैद्य के पास जा कर के अपने यौन रोग का इलाज भी कराया था। ये सारे पोल पट्टी आपस में एक दूसरे की खोल रहे हैं। और यह निग्रहणाचार्य अब हिंदू समाज में एकता की बात करता है, सारे स्वामी विवेकानंद जी की भी बुराई करता है, राजा राम मोहन राय के, रामकृष्ण परमहंस के, और जितने भी साधु संत हैं जिनके विचार थोड़े थोड़े भिन्न हों, लेकिन सबकी जो है ये उनके चरित्र पर भी आरोप लगाता है और चरित्र हनन करता है, शत्रुवत व्यवहार करता है और कोशिशें कर रहा कि हिंदू समाज में एकता स्थापित हो। अरे हिंदू समाज में अगर एकता की बात करनी होती है तो जो व्यक्ति खिन्न होता है सबसे पहले उसको मनाते हैं। यदि हिंदू समाज में एकता की बात करनी है, हिंदू समाज में एकता स्थापित हो, सब लोग मिलजुल कर के रहें, तो आज जो सबसे ज़्यादा खिन्न है, अलग होने की बात करता है और हिंदू एकता में बाधा डालता है, तो सबसे पहले देखा जाए कौन लोग हैं
जो हिंदू समाज में मिल कर के नहीं रहना चाहते, हिंदू समाज से अलग होना चाहते हैं, तो देखा जाए तो जितना जो श्रमिक वर्ग है, दलित वर्ग है, जिनको शूद्र कहा जाता है, ये सब के सब खिन्न हैं, दुखी हैं और हिंदू धर्म को छोड़ कर के भाग जा रहे हैं। तो ये बेहुदा पाखंडी धूर्त, हिंदू समाज का दुश्मन, देश का दुश्मन, धूर्ताचार्य, पाखंडाचार्य, म्लेच्छाचार्य, यह जो है उन लोगों से बात नहीं कर रहा कि हिंदू समाज में एकता स्थापित कैसी हो। अगर हिंदू समाज में एकता स्थापित करनी है तो सभी दलितों के जितने भी वकील हैं उनको एकत्रित करो, जो प्रोफेसर हैं, बहुत से ऐसे प्रोफेसर हैं जो दलितों में बड़े अच्छे विचारक भी हैं, और दलितों के साथ साथ जो पिछड़ा वर्ग है, जैसे यादवों में और गुर्जरों में, चौहानों में, अब एक सुमित चौहान है जो बहुत खिन्न है, पत्रकार है, बहुत अच्छा बोलता है, सुमित चौहान है, लक्ष्मण यादव हैं, राजकुमार यादव है। इस प्रकार से तमाम ऐसे हैं जो हिंदू धर्म की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं और पानी पी पी कर कोसते हैं, जो खिन्न है। इनसे वार्तालाप करनी चाहिए। इस निग्रहणाचार्य धूर्त को चाहिए कि ये हिंदू समाज में एकता स्थापित करने के लिए सबसे पहले तो जो दलित वर्ग है, दलित वर्ग में जितने भी इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, वकील हैं, पत्रकार हैं, इन सबको पहले एक मंच पर लाना चाहिए। फिर उसके बाद ब्राह्मण वर्ग को भी, फिर जो आर्य सभी मत संप्रदायों के लोगों को भी, जैसे आर्य समाज के लोग भी हों, सनातनी भी हों, इस्कान वाले भी हों, रामकृष्ण मिशन वाले भी हों, राधा स्वामी वाले भी हों, नारायण स्वामी वाले, सब जितने भी मत संप्रदाय के लोग हैं, इन सब को एकत्रित करना चाहिए। फिर उसके बीच यह बात हो कि भाई सत्य क्या है, सत्य क्या है। अगर इस पर चर्चा करते हो तो चर्चा करो। जिस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती चांदपुर के मेले में कोशिश किया था, सभी मत संप्रदाय के लोगों को एकत्रित किया था और उसमें अपनी बात रखी थी कि सबसे सत्यवादी और वैदिक मत जो है, मत की स्थापना की थी उन्होंने। कई प्रश्न रखे और सबसे कहा सब लोग अपना अपना विचार इस पर रखें। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी अपने विचार रखे और उसमें ईसाई भी आए थे, मौलवी भी आए थे, हर मत के लोग आए थे। अंत में पादरी अलकाट ने महर्षि दयानंद सरस्वती के सामने हथियार डाल दिए। सब लोगों ने हथियार डाल दिए और कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती इतने बड़े विद्वान हैं, इनके सामने हम कुछ नहीं हैं, यह अपनी बात जिस तरह से चाहे वैसे रख सकते हैं, हम सब लोग मिलकर के इनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने यह कोशिश की थी एकता स्थापित करने की, मानव एकता की। तो तुम मानव एकता की तो बात नहीं करते, तुम सिर्फ ब्राह्मण एकता की बात करते हो। सच्चाई तो यह है कि तुम धूर्त हो, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में सिर्फ ब्राह्मणों की भलाई की चर्चा है, ब्राह्मणों का मान सम्मान की चिंता है। तुम्हें इस बात का दुख है, तुम चाहते हो कि सब लोग मिल करके ब्राह्मणों की पूजा शुरू कर दें, ब्राह्मणों का मान सम्मान करें और पुनः जो है जिस प्रकार से देश की आज़ादी से पहले और पाखंड काल में, अंधविश्वास के काल में, ढोंग के काल में, राजतंत्र में जो ब्राह्मणों का मान सम्मान था वह पुनः स्थापित हो जाए। यह सारा का सारा प्रयास तुम्हारा इस बात के लिए होता है। लेकिन अगर यदि हिंदू समाज की एकता की बात करते हो तो तुम्हें इन सब लोगों को बुलाना चाहिए, लेकिन नहीं, धूर्ताचार्य, पाखंडाचार्य, म्लेच्छाचार्य को सिर्फ जो है उलझुल बातें करना ही आता है। एक भी व्यक्ति पढ़ा लिखा, समझदार, जो तटस्थ हो और सत्यवादी हो, जो धूर्त लोग सिर्फ अपने जाति की सोचते हैं, यह सोचते हैं कि हमारी जाति का भलाई हो तो देश की भलाई हो जाएगा, हमारी जाति के बच्चों का विकास होगा तो पूरे देश का विकास हो जाएगा, और पृथ्वी पर सिर्फ इन्हीं के जाति के लोग रहते हैं जिसकी विचारधारा ऐसी ओछी हो, नीच हो, निकृष्ट हो, वह जो है इसका समर्थन करते हैं और तमाम इसके समर्थन में कमेंट करते हैं। ये सब के सब लोग जो है बड़े ही निकृष्ट विचारधारा के, संकुचित विचारधारा के लोग हैं। तो हिंदू समाज में एकता स्थापित करने के लिए सबसे पहले तो
समानता, जहाँ समानता होती है, देखो संस्कृत में कहा है समानशीलेषु व्यसनेषु सख्यम, कि जब जिनका समानशील होता है और व्यसन जिनका समान होता है उन्हीं में सख्य माने मित्रता होती है, वहाँ यही एकता होती है। तो जब हिंदू समाज में इतनी विभिन्नताएं हैं, इतनी जातियां हैं, जाति में भी जाति है और जाति में भी जाति है, जाति कभी जाति नहीं। जब ये कहावत है, जिस प्रकार के प्याज के छिलके, एक छिलका उतारो तो दूसरा छिलका आ गया, उसको उतारो तो तीसरा आ गया, तीसरा उतारो तो चौथा आ गया, उसी प्रकार से जाति में भी जाति, जाति में भी जाति, जाति में भी जाति। अंत में विद्वान लोग थक करके, हार करके, मजबूर होकर के क्या कहते हैं, जाति ऐसी है कि जो जाति नहीं। तो जहाँ इतनी जातियाँ हैं, इतनी ऊंच नीच की बातें हैं, इतनी विषमताएं हैं, इतनी विभिन्नताएं हैं, वहाँ एकता स्थापित कैसे हो सकती? अरे तुम क्या, तुम्हारे सभी जितने भी तुम्हारे गुरु सृष्टि से लेकर आज तक जितने भी तुम्हारे गुरु हुए हों, उसी में कोई पाखंडी भी होगा, कोई अच्छा भी होगा। हमें नहीं मान कहते कि सब पाखंडी ही थे, बहुत से सज्जन भी थे, धर्मात्मा थे, अच्छे पुरुष भी रहे होंगे, मानवतावादी भी रहे होंगे, कुछ तो क्रूर होंगे, कुछ तो मानवतावादी होंगे, कुछ मूल्यों के भाई होंगे। अब देखो आर्य समाज को क्या कहते हैं, अलंकार समाज। कई तो नालायक बोलते हैं आर्य नमाजी, ये है कठमुल्ले की औलाद। ये कठमुल्ले की औलाद आर्य समाजियों को क्या कहते हैं, आर्य नमाजी बोलते हैं। तो इन सब को एकत्रित करो, सबसे पूछो, सब लोग एकत्रित होकर के गहन चिंतन करें, विचार करें। तुम्हारे अकेले विचार करने से नहीं होगा। हिंदू समाज में एकता स्थापित कैसे हो, तो उसमें हर वर्ग के लोग होने चाहिए, हर वर्ग के लोग आएँ, और क्षत्रिय समाज से भी आएँ, वैश्य समाज से भी आएँ, शूद्र समाज से भी आएँ, ब्राह्मण समाज के भी लोग हों, और सबको समान प्रतिनिधित्व दिया जाए, सब लोग अपने विचार रखें और सर्वसम्मति से एकता की बात की जाए, और तब जा कर के हिंदू समाज में एकता स्थापित होगी। जब हिंदू समाज में एकता स्थापित होगी तो हिंदू समाज सबल होगा, सशक्त होगा, और जब हिंदू समाज सशक्त होगा, सबल होगा, तो हिंदू राष्ट्र भी बनेगा, राष्ट्र भी बलवान होगा, शक्तिशाली होगा, और हिंदू राष्ट्र की स्थापना तभी हो। लेकिन सिर्फ तुम्हारे एक जो घटिया सोच के लोग हैं, जो पक्षपाती सोच के लोग हैं, केवल पेट पूजा को ही अपना धर्म मानते हैं, पेट पूजा को ही अपना कर्तव्य मानते हैं, सिर्फ अपनी बिरादरी के लोगों का ही चिंतन करते हैं। जिस प्रकार से सम्मुख कवत राधा वल्लभ त्रिपाठी, राधाकांत त्रिपाठी एक प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े संस्कृत की विद्वान हैं, सम्मुख वध की घटना के ऊपर देखो कितना सुंदर विचार रखते हैं। कई तो जो लिपापोती करते हैं कि सम्मुख वध इसलिए हुआ था कि वह जो है स्वधर्मे मरणा श्रेय छोड़ करके पर धर्म को अपना लिया था। यानी शूद्र को तपस्या करने का अधिकार नहीं, वो तपस्या करने लगा था, फिर जाकर के उसको दंड दिया गया और उसको स्वर्ग प्राप्त हुआ। तो मूर्ख कहीं के ऐसे कैसे इतने ऐसे कई ऐसे वक्ता है जो मूर्ख हैं, जो ऐसी व्याख्या करते हैं। तो राधा वल्लभ राधाकांत त्रिपाठी जी जो प्रोफेसर हैं, जो तमाम हैं सनातनी, लेकिन सत्यवादी हैं, निष्पक्ष हैं, आर्य समाज से प्रभावित हैं, काशी शास्त्रार्थ महर्षि दयानंद सरस्वती के काशी शास्त्रार्थ की निष्पक्ष जिन्होंने समीक्षा की है, और हुगली शास्त्रार्थ की भी निष्पक्ष होकर के समीक्षा की है। उनका कहना है कि यह ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए सम्मुख वध की घटना को प्रक्षिप्त किया गया। तो जब तक शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में, रामायण में, महाभारत में, गीता में, पुराणों में प्रक्षेप नहीं माना जाएगा, तब तक जो है हिंदू समाज में एकता स्थापित कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो स्थापित कर दे। जैसे जैसे दलितों में शिक्षा का विकास होगा, जैसे जैसे ये उन्नत होंगे, शिक्षित होंगे, बुद्धिवादी होंगे, वैसे वैसे ही तुम्हारे पाखंड के कारण, तुम्हारे पक्षपात के कारण, तुम्हारे अन्याय शोषण से युक्त शास्त्रों के कारण ये हिंदू धर्म को छोड़ते जाएंगे। तो हिंदू समाज में एकता स्थापित कैसे होगी? ये शेख चिल्ली वाली बात करता है निग्रहणाचार्य, पाखंडी कहीं का, धूर्त कहीं का, जो और महर्षि दयानंद सरस्वती के ऊपर आरोप लगाता है। स्वयं पाखंडी, सारा पाखंड करता है, लूट खसोट करता है और आर्य समाज की बुराई करता है। तो मेरे मित्रों,
ये निग्रहणाचार्य का कहना अत्यंत ही अच्छी बात है। ये शेख चिल्ली वाली बात है, ये 100% झूठ बोलता है। इतना